देख रहे हैं आप एवन न्यूज टीवी और मैं हूं मेघा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से आयोजित संगोष्ठी हिंदी कैसे बने विश्व की भाषा और साहित्यकार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भारत सरकार की संसदीय राजभाषा समिति के संयोजक और राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि हिंदी प्राचीन समय से ही वैश्विक भाषा है। इसमें बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं। हर शब्द का मतलब है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। लेकिन हमने अंग्रेजी को ही सर्वोच्च भाषा मान लिया है और अंग्रेजी बोलने वालों को उत्तम दृष्टि से देखा जाता है, उसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। श्री जांगड़ा ने कहा, अंग्रेजों ने शिक्षा नीति से हमारी भाषा और संस्कार हटा दिए और भाषा जाने से हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए। संस्कार जाने से हमारी परिवार और राष्ट्र के प्रति निष्ठा चली गई। अग्निवीर योजना को बिना समझे युवाओं ने करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट कर दी। राष्ट्र कवि संगम के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल ने कहा, आज हम भाषा के महत्व को भूल चुके हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हैं, जबकि देश में चिकित्सा, विज्ञान, अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा भी हिंदी में प्रारंभ हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी को विश्व में नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित कर दिया और विश्व भर के लोग इस बात को भली भांति समझने लगे हैं कि यदि भारत से व्यापार करना है तो हिंदी सीखनी होगी। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और उत्तर प्रदेश सरकार से साहित्य भूषण प्राप्त डॉक्टर B.L. गौड़ ने कहा, हिंदी की गहराइयों को समझने की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति और संस्कारों में लौटकर ही हम हिंदी के प्रति अपनी सोच बदल सकते हैं। अंग्रेजी को किसी राष्ट्र ने श्रेष्ठ नहीं माना, जैसे रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, वे सभी अपनी भाषा प्रयोग करके सबसे आगे हैं। हम अंग्रेजी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्रिटेन से पधारी काव्यरंग की अध्यक्षा श्रीमती जया वर्मा ने बताया, उन्हें हिंदी बोलने वाले विश्व के हर कोने में मिल जाते हैं, लेकिन अपने घरों में ही अंग्रेजी भूतों की भरमार है। वे अपने बच्चों को हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी में बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता कई विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रेमचंद्र पतंजलि ने की। संस्था के महासचिव डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने कहा, संस्था हिंदी को पेट की भाषा बनाने के लिए कार्यरत है, साथ ही अदालतों में हिंदी को लागू कराने के लिए तत्पर है। हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा जरूर बनेगी, शुरुआत हो चुकी है। हिंदी भाषी कार्यक्रम, समाचार, विज्ञप्तियां संयुक्त राष्ट्र में प्रारंभ हो चुके हैं। अंग्रेजी सिस्टम को खत्म करने के लिए हिंदी अधिकारियों और राजभाषा निदेशकों को संयुक्त सचिव स्तर का दर्जा देना होगा। दक्षिण भारत की भाषाओं को भी आगे बढ़ाना होगा ताकि वो भी सुगमता से हिंदी का प्रयोग कर सके। सरकार ने चिकित्सा विज्ञान अर्थात MBBS को हिंदी में शुरू कर दिया है। शीघ्र ही कई राज्य इसे लागू भी कर देंगे। नराकास में साहित्यकारों को सरकार को रखना होगा। हमने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए भी सरकार को सुझाव भेजे कि वो हिंदी प्रेमियों को फिजी के स्थानीय निवासियों के घर ठहराए। सम्मेलन में फिजी की वेशभूषा, खान-पान, संस्कृति को भी दर्शाया जाए। फिजी में लघु हिंदी सचिवालय खोला जाए। साहित्यकारों को पूरे विश्व से भेजा जाए। निःशुल्क वीजा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सचिव डॉक्टर आशीष गुप्ता ने संस्था का परिचय देते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का गठन 2005 में और पंजीकरण 2011 में लखनऊ के पूर्व महापौर, प्रकांड हिंदी विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी MLC डॉक्टर दाऊ जी गुप्त और डॉक्टर श्री भगवान शर्मा के नेतृत्व में हुआ। संस्था ने बहुत से कार्यक्रम, सेमिनार, वेबिनार, सम्मान समारोह का आयोजन किया। विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। संस्था हर साल अमेरिका और कनाडा में हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करती है। संस्था ने 8, 9, 10, 11
विश्व हिंदी सम्मेलनों में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। विदेशों में कार्यरत हिंदी संगठनों को सहयोग प्रदान किया। विदेशियों को हिंदी बोलने, लिखने व प्रचारित प्रसारित करने पर सम्मान प्रदान किया जाए। मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जुगन्नाथ और बहुत से राजदूत और रूस के मंत्री भी इस सूची में सम्मिलित हैं। संस्था विभिन्न विषयों पर सरकार को समय समय पर सुझाव प्रदान करती है, वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करती है। आप आजकल सर्वोत्तर काल पर सुनते होंगे, हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। इस कार्य के लिए संस्था ने बहुत प्रयास किया, अन्यथा पहले अंग्रेजी में जानकारी के लिए एक था। अभी सरकार और भी सुधार कर रही है। संस्था चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी जैसे पाठ्यक्रमों को हिंदी में प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। संस्था ने अमेरिका में कार्यरत प्रख्यात हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर फणिभूषण दास की चिकित्सा विज्ञान की हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग किया और उन्हें राष्ट्रपति से सम्मानित कराया। संस्था न्यायालय के फैसले, विभागों की टिप्पणी हिंदी में आए, इस पर विचार कर रही है। साथ ही संस्था विश्व हिंदी सचिवालय की शाखाएं खोलने की भी मांग कर रही है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा सांस्कृतिक केंद्रों के साथ साथ हिंदी केंद्रों की मांग भी सरकार को सौंपी है। निर्माणाधीन संसद भवन में कक्ष हिंदी कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हो, ऐसा सुझाव सरकार को भेजा था, जिसको सरकार द्वारा नोट करके काम भी प्रारंभ हो गया है। हिंदी दिवस पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सूरत, गुजरात में किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति इसमें अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। फिजी में होने जा रहे 12वें हिंदी सम्मेलन के लिए भी संस्था अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस संदर्भ में देश विदेश के हिंदी प्रेमियों से लेख आमंत्रित किए जा रहे हैं। एक विशेषांक प्रकाशित किया जाएगा। सरकार ने इस सम्मेलन को हाइब्रिड मोड से जोड़कर संपूर्ण विश्व के हिंदी प्रेमियों को जोड़ने का आग्रह किया है। इसी संदर्भ में यदि आप अपनी पुस्तक, पोस्टर आदि प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति कुछ शोध पत्रों का भी प्रकाशन कर रही है, जैसे स्वावलंबन वर्ष। आपके भी शोध पत्र, लेख, पुस्तकें आमंत्रित हैं। संस्था ने राष्ट्र कवि संगम के संस्थापक हैं श्री जगदीश मित्तल, जो कि देश विदेश के कवियों को एकत्र करके उन्हें एक मंच प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज अग्रोहा के महासचिव हैं। महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज रोहिणी, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष व भारत लोक शिक्षा परिषद एकल विद्यालय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भाजपा हरियाणा, भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ, लघु उद्योग भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इन्हें साहित्य भूषण प्रदान किया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश व तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि को भी साहित्य भूषण प्रदान किया। हिंदी और आदिवासी भाषाओं के प्रख्यात विद्वान, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक, हिंदी, बंजारा, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, मराठी सहित अन्य भाषाओं के ज्ञाता, जिनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं बंजारा भाषा, देवनागरी और रोमन, बंजारा भाषा आपड़े आप सीख, बंजारा त्योहार के गीत, बंजारा लोक साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, बंजारा व्याकरण, रुपया, आदिवासी नायक की कहानी और सेवामृत। इनके अतिरिक्त इनकी अनुदित कृतियां भी हैं, पाड़ी रे बूंदे, चारू वसंता और लंबानी रामायण। डॉक्टर रामचंद्र रमेश को भी साहित्य भूषण प्रदान किया गया। श्री जयप्रकाश पांडे, जो कि एक IRPS अधिकारी हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है। श्री पांडे ने MA हिंदी इतिहास LLB की शिक्षा ग्रहण की है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में श्री पांडे के लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री पांडे को भी साहित्य भूषण प्रदान किया। छपरा बिहार में जन्मे डॉक्टर राजेश कुमार माझी, जो कई स्कूली और शिक्षा संस्थानों में शिक्षक के रूप में, कई संस्थानों में शोधकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कई विश्वविद्यालयों में आमंत्रित अतिथि व्याख्यान कर चुके हैं। कई पुस्तकों के लेखन में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। हिंदी अधिकारी, उपनिदेशक राजभाषा, सहायक कुल सचिव, हिंदी अनुवादक, पत्रकार, संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इनकी पुस्तक फिजी में हिंदी विविध आयाम प्रकाशित हुई है। संस्था ने इन्हें भी साहित्य भूषण प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने डॉक्टर माझी को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित, पुरस्कृत करने की मांगी है। दक्षिण भारत हैदराबाद से पधारे हिंदी प्रचार मित्र मंडली व दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के श्री चवाकुल रामकृष्ण राव को भी साहित्य भूषण प्रदान किया गया।
नागरी लिपि परिषद के महामंत्री, संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य और आकाशवाणी सहित कई संस्थानों के माध्यम से हिंदी साहित्य को अपनी सेवा दे चुके पीएचडी डिलीट की उपाधि प्राप्त कर चुके डॉक्टर हरि सिंह पाल को भी साहित्य भूषण प्रदान किया गया। गर्व का विषय है, कई विश्वविद्यालयों में डॉक्टर हरि सिंह पाल पर शोध किया जा रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में उप निदेशक सुश्री अभिलाषा मिश्रा, जिन्होंने द्वितीय राजभाषा सम्मेलन सूरत गुजरात को बड़ी कुशलता से सम्मेलन को सफल बनाया। उनके प्रयासों के चलते 11,000 प्रतिभागी सम्मेलन में सम्मिलित हुए और साहित्य भूषण प्रदान किया गया। फ्लोरिडा, अमेरिका से भारतीय साहित्य, संगीत, संस्कृति की प्रचारक प्रसारक 12 वर्ष की अल्पायु से संगीत की शिक्षा देने वाली, जिनकी बहुत से गीत और सीडी भारत और अमेरिका पे उपलब्ध हैं। असंख्य शो किए हैं, जिनके पति श्री विवेक आदेश और दोनों पुत्रियां भी इसी कार्य में लिप्त हैं, जो कि हिंदी की ऑनलाइन कक्षाएं देती हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली श्रीमती कादम्बरी आदेश को भी साहित्य भूषण प्रदान किया गया। अमेरिका से श्री इंद्रजीत शर्मा, डॉक्टर अनीता कपूर और नॉर्वे के श्री सुरेश चंद्र शुक्ल को भी साहित्य भूषण प्रदान किया। सूचना प्रौद्योगिकी की नई तकनीकों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्यरत, हिंदी के कार्य करने के नए नए सॉफ्टवेयर ऐप बनाने वाली आज की युवा हिंदी से दूरी बना रही है। हिंदी की समझ सके, हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, दर्शन, शास्त्र, अध्यात्म और प्रबंधन को समझ सके। हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त स्वाति सिंह हिंदी के उन्नयन में बॉलीवुड का योगदान पर कार्य कर रहे हैं। साहित्य श्री प्रदान किया गया। राजस्थान के हिंदी कवियों और लेखकों को नया मंच प्रदान कर रहे राजस्थान साहित्य संस्कृति एवं शोध संस्थान के माध्यम से हिंदी लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित करने वाले श्री किशोर सिंह चौहान को भी साहित्य श्री प्रदान किया गया। श्री जगदीश शर्मा अनंत को उनकी पुस्तक कश्मीर के लिए सम्मानित किया गया। संस्थान ने अपने पदाधिकारियों डॉक्टर आशीष गुप्ता, श्री अभिषेक जैन, श्री राजेश गर्ग, श्री वेद प्रकाश गौड़, श्रीमती नीना गोयल, श्री सचिन गुप्ता, श्रीमती दीपा थदानी, श्री वरुणेंद्र कथुरिया और श्री राजीव गोयल का सम्मान किया। विश्व में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो लिखी जाती है वही बोली जाती है। हिंदी भाषा पूरी तरह से आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी में अगर KNOW लिखेंगे तो बोलेंगे नो, NO भी नो होता है। शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। हम क के लिए शी का भी प्रयोग करते हैं, क के लिए के का भी प्रयोग करते हैं, क के लिए क्यू का भी प्रयोग करते हैं और CH का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो शब्द हम लिखते हैं वही बोलते हैं और पूरी तरह से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी है। हिंदी के हमारे जो स्वर हैं वो किसी दूसरी भाषा में अलग से स्वर नहीं है। हमारे सभी स्वर, क्योंकि स्वर तो कंठ से ही निकलता है, तो सभी स्वर कंठ से ही बोले जाते हैं। ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ अंग ए, सारे के सारे स्वर जो है वो कंठ से ही निकलते हैं। जो हमारे व्यंजन हैं वो भी बड़े क्रमवार निकलते हैं। हम बोलते हैं कै खे गे घेड़ है तो पीछे से शुरुआत होती है, फिर थोड़ा सा आगे आते हैं चे छे जय झैया, फिर थोड़ा सा आगे आते हैं टे ठे डे ढेणे। आप जीवा को बोल के देखिए, फिर थोड़ा सा आगे आते हैं, दांतों के पीछे चले जाते हैं टे ठे डे ढेणे। फिर जब दांतों का जीवा का प्रयोग खत्म हो जाता है तो होठों पर आ जाते हैं पै फे बै ढेणे। इतना क्रमवार उच्चारण किसी दूसरी भाषा के अंदर नहीं। 12 स्वर और 37 व्यंजन मिला के 49 होते हैं। और अगर कोई आयुर्वेद का यहाँ पर डॉक्टर हो तो शरीर में 49 किस्म की वायु होती है।
वायु का असंतुलित होना ही शारीरिक बीमारी है। अगर वायु संतुलित रहे तो शरीर बीमारी ना पड़े। जिन शब्दों में जीभ का, तालू का और होठों का प्रयोग नहीं होता, ऐसे जो शब्द हैं, ये रे लवे से है, अक्षत्र जय, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर के चक्रों के साथ जोड़े। नए घर में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। आज मुझे लगता है कि आप सब ने उनके वक्तव्य को एक नए अंदाज से समझा होगा कि हिंदी इस रूप में भी समझी और समझाई जा सकती है। कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हिंदी ना होने के कारण से, हिंदी का अभाव होने के कारण से छूट रही है। और ये एक सुंदर आयोजन प्रवीण जी, राजीव जी और कौन जी, बहुत अच्छी टीम है। मैं तो आज पहली बार शायद इस कार्यक्रम पर आया हूँ, केवल देखने, सुनने, समझने के लिए आया था। इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि कह करके यहाँ बुला दिया। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, पर आपको चाहने वालों को तो काफिला निकला। दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, पर वो भी आपका चाहने वाला निकला। बहुत सुंदर आयोजन, और हिंदी को विश्व की भाषा बनाने का विषय हमने यहाँ रखा हुआ। जो विश्व की भाषा तब बनेगी जब हम अपने से उसको व्यवहार में लाना शुरू करेंगे। केवल संगोष्ठी, संभाषण, मैं समझता हूँ कि हमारा खान पान, पहनावा, अभी रामचंद्र जी, जांगड़ा जी बता रहे थे भाई, विदेशों का जो कचरा है वो हमारे यहाँ लाद दिया गया है। फटी हुई पैंट कैसे हमने उसको फैशन मान लिया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब हम उनको छोड़ना शुरू करेंगे या उनके प्रति लोगों को जागरूक करना शुरू करेंगे। मुझे तो कोई फटी हुई पैंट वाला मिलता है, अरे क्या हुआ, कैसे फट गई, सिलवा लेना चला जाकर। फिर वो साथ वाला कहता नहीं जी आज के लिए फैशन है। मतलब मुझे पता होने के बाद भी उसको कुछ टोकिए तो सही आप। इसकी महानता जो कई बार हम जानते हैं, सब हम जानते हैं महानता को, तो लेकिन वो छिपी रहती है। हम लोग उसको आपस में डिस्कशन नहीं करते, ऐसा हो गया है। और कोई बात नहीं है, हिंदी तो विश्व की भाषा है ही। मैं हिंदी को विश्व की भाषा ही मानती हूँ कि विश्व में कोई भी देश या कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हिंदी की गूंज सुनाई न पड़ती हो आपको। हिंदुस्तानी खाना और हिंदुस्तानी भाषा हिंदी, हिंदी के गाने, चाहे आप एरोप्लेन में हो, चाहे आप टैक्सी में हो, चाहे आप घरों में हो, आपको सुनने को मिलते हैं। मैं इंग्लैंड में 50 वर्षों से रहती हूँ। जब मैं 50 वर्ष पहले इंग्लैंड गई, 51 साल पहले 1971 में, कोई भी हिंदी में बात नहीं करता था। तो हिंदी की स्थिति में 50 वर्ष में और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। आज हिंदी का बोलबाला है, हिंदी को लोग सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी सभी की ज़रूरत बन गई है। हिंदी के बिना अब काम नहीं चलेगा। कभी जब हिंदी का कोई कार्यक्रम हो तो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने कम से कम 6 फ़ोन किए और मैं कचहरी में था। 4 बजे जैसे ही कार्य खत्म हुआ मैं सीधा दिल्ली आ गया, जबकि मेरी पत्नी 1 साल से बिस्तर में है, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने रामचंद्र झागड़ा जी से जो सुना, उससे मुझे तमाम अपना बचपन जो गांव में बीता वो सारा इतना याद आ गया। और आपसे सीखने को मित्तल जी मुझे ये लगा कि मेरा कुछ नहीं है,
और मैं आप सबसे अमीर आदमी हूँ, तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो व्यक्ति अपना शरीर भी दान कर दे तो महान व्यक्ति है। हमने तो अपनी आँख भी दान नहीं की, अभी साइन ही नहीं की हमने। कई दिन से प्रोग्राम चल रहा है, बहू ने कर दिए, एक बेटे ने कर दिए कि दादाजी आप भी कर दो। अरे यार, मैंने ऐसा सुना है कि अगले जन्म के अंधे ना पैदा हो जाए, तो मैं इसी बात से डर रहा हूँ। तो हिंदी की बात कर रहे थे, झगड़ा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, ये सब रिश्तेदारियाँ हैं और वहाँ केवल अंकल है। दूसरी बात, जैसे हमारे देश में 100 पर्यायवाची शब्द हैं पानी के लिए, 100, और अंग्रेजी में सिर्फ वाटर के अलावा दूसरा शब्द आपको पानी का नहीं मिलेगा। मुझे बहुत ही फख्र है कि जांगड़ा साहब ने पूरे भारतीय संस्कृति अध्यात्म से जोड़ते हुए, मित्तल साहब ने भी बहुत कुछ कहा और गौड़ साहब ने भी, कहने को तो कुछ रह नहीं जाता। और मैं किसको कहूँगा, मैं तो डॉक्टर प्रवीण जी को ही कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वो तो बन चुकी है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यहाँ पढ़ने के लिए आते थे 5000 साल पहले से। तो ये तो वो राष्ट्र है जब वसुधैव कुटुंबकम का हमने नारा दिया था। आज रॉकेट भी लॉन्च किया तो हमारे वेदों को पढ़ के किया था। तो हमारी संस्कृति तो इतनी महान है, इसकी गूंज भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया जानती है। अंग्रेज भी आए तो 4 पोथी अंग्रेजी की लेके आते, हिंदी की लेकर आते थे। उन्होंने यहाँ के आपके जो भी क्षेत्रीय कोर्ट कचहरी होती थी वहाँ भी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग होता था। लेकिन जो नए अंग्रेज पैदा हुए देश में, जो ब्यूरोक्रेसी है, आज उसको बदलने की आवश्यकता है। जब LBS में ट्रेनिंग लेते हैं तो हिंदी का पेपर पास करके आते हैं, लेकिन यहाँ आकर फिर वो अंग्रेज बन जाते हैं, वो कार्य नहीं कर रहे। आज आवश्यकता है, जांगड़ा साहब उपस्थित हैं, उनको आदेश दिए जाएं कि आप अगर हिंदी में करेंगे तो पूरा हिंदी का राष्ट्र आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता है। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। आदरणीय रामचंद्र जागड़ा जी बैठे हैं, सर से मेरी दूसरी मुलाकात हो रही है। संसदीय राजभाषा समिति का माध्यम से निरीक्षण 8 मार्च को आपने किया था, तो हमारी वाइस चांसलर महोदया और तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। जी, पहली बार हुआ था। 2011 से मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हूँ। जी, आदरणीय मित्तल साहब, गौड़ साहब, तमाम जितने भी वक्ता, जय वर्मा जी ने जितने भी वक्तव्य दिए, वो सभी हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। एक बात, मैं उन बातों को रिपीट ना करते हुए, सबसे पहले तो प्रवीण गुप्ता जी और साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी समिति है, इसके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर आयोजन किया है। मेन बात, जो कोई बात रिपीट ना हो, एक चीज़ जो है हम अपने देश में जो देख रहे हैं, भारत में जो देखने को मिल रहा है कि हमारी जो लिपि है, हिंदी को हम रोमन लिपि में दुकानों पे लिखा हुआ देख रहे हैं। तो ये रोमनीकरण ना हो, हिंदी में ही देवनागरी लिपि में लिखी जाए, ये हम इसके लिए पहल करना चाहिए हम सभी को। इसके लिए आप प्रयास करें, मंत्रालयों को लिखा जाए। आदरणीय हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो ये जो भी नागरी लिपि परिषद जो है उसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। दूसरी चीज़, नई शिक्षा नीति जो आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 2020 में उसका शुरुआत किया है, तो उसके माध्यम से हमें सभी भारतीय भाषाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। बोलियां भी आज भाषा के रूप में उसे भाषा ही मानना चाहिए। भोजपुरी हो या तमाम जितने भी हों, छत्तीसगढ़ी हो, सभी आपस में बराबर हैं। हमें लिपियों को बचाने की ज़रूरत भी है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा ना कहते हुए सर ने ये पुस्तक के बारे में बोला, तो ये टोटल कुल इसमें 28 नहीं 29 आलेख हैं, और इस आलेख को संकलित मैंने किया यहाँ जो भारत में फिजी के उच्चायुक्त महोदय हैं आदरणीय श्री कमलेश प्रकाश जी के निर्देशन में ये काम किया। मात्र 1.5 महीने में एक पुस्तक तैयार हुई। जिनके भाषण के बाद, जैसा जगदीश मित्तल जी ने कहा, वेद प्रकाश गौड़ जी ने कहा, कहने को कुछ बचता नहीं है, करने को बहुत कुछ है। और करने का मतलब है हम घर से आरंभ करें और तब हम वैश्विक स्तर की बात करें।
तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सारी भीड़ में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो सकता हूँ जो ना कवि हूँ ना साहित्यकार हूँ, लेकिन धन्यवाद, 2 हो गए। लेकिन हिंदी भाषा का मैं कार्य करता हूँ। मैं मठाधीश नहीं हूँ, श्रमिक हूँ, इसलिए मैंने व्यवहारिक हिंदी पर काम किया और पत्रकारिता में अंग्रेजी की दासता से हिंदी के पत्रकारों को मुक्त कराने का प्रयास किया। देश में पहली बार 12वीं कक्षा के बाद BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता मैंने इस देश में आरंभ किया, एक अपने कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से। और पीड़ा क्या थी कि अंग्रेजी में समाचार बनते, उनका हिंदी में अनुवाद छपता हिंदी के समाचार पत्रों में। मैंने ये सब देखा अपनी आंखों से, तो मैंने देखा कि हिंदी का जो पत्रकार है उसकी स्थिति बड़ी दीनहीन है। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे वन न्यूज के साथ। नमस्कार।